Hello guys, today our topic is breathing and exchange of gases. Simply, you can put your hand on the chest. The chest is moving up and down. This is a breathing. You already know in your previous classes that oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrients like glucose and to drive energy for performing various activities. मीन्स हम कोई भी वर्क करते हैं, उस वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होकर हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एंड आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज during the above catabolic reactions. You know that we intake the oxygen and release the carbon dioxide. This is called breathing, means the process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cells. CO2 कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी? जब वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद एटमोसफेयर with carbon dioxide produced by the cell and commonly known as respiration. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे ह्यूमंस में क्या होते हैं? लंग्स, बट फिशेस क्या यूज़ करती हैं? गिल्स। तो फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडली मीनिंग ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली जो एनिमल्स हैं वो डिवाइड्स होते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे लाइक स्पंजीज, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। उनका जो बॉडी सरफेस होता है, यानी कि उनका बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसी से वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और CO2 का। ठीक है, बट अर्थवॉर्म्स यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल मीन्स उनकी जो अपर लेयर होती है अर्थवॉर्म्स की, जो हार्ड पार्ट होता है, वो किसका यूज़ करते हैं? मोइस्ट क्यूटिकल का एक्सचेंज करने के लिए ऑक्सीजन विद CO2। और इंसेक्ट्स के पास क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो इंसेक्ट किसका यूज़ करते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स का, एटमॉस्फेरिक यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का प्रोसेसिंग के लिए। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड gills are used by most of the aquatic arthropod and mollusk, where vascularized bag called lungs are used by the terrestrial forms for exchange of gases. जो भी अर्थ्रापोड्स और मोलस्क होते हैं एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? गिल्स को। बट जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है यानी कि जो अर्थ पे रहती है, वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लंग्स का। किसके लिए? फॉर द ब्रीथिंग। अमंग वर्टिब्रेट्स मैंने बताया था कि एनिमल्स की क्या कैटेगरी होती है? दो, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस क्या यूज़ करती हैं? गिल्स, बट रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स। जो भी हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स में ह्यूमंस की कैटेगरी आती है, वो क्या यूज़ करती हैं? लंग्स। किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। एम्फीबिया लाइक फ्रो कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन। जैसे मैंने पहले बताया था कि भी जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं वो किसका यूज़ करते हैं? सिंपल देयर बॉडी सरफेस। उसी तरह एम्फीबिया है, एम्फीबियंस के अंदर कौन आते हैं? फ्रॉग। ये फ्रॉग कैसे रेस्पायर करते हैं? अपनी स्किन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और CO2 का। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज ए ट्राइंगल स्ट्रक्चर above the triangular structure called epiglottis, below the lyrax is also called sound box. Down the lyrax there is a thin tube called trachea. So we read the theory. We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. You know that you have a nose and two nose है, तो एक one pair. So we have it one pair of external nostrils. हमारी कहाँ पे ओपन होते हैं वे नोस्ट्रिल्स? हमारी अपर लिप्स के ऊपर। इट लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। और ये कहाँ ओपन होते हैं? जो हमारे नोस्ट्रिल होते हैं नेसल चैम्बर में। किसके थ्रू ओपन होते हैं? नेसल पैसेज के थ्रू। द नेसल चैम्बर्स ओपन इनटू नेसोफायरेक्स
जो नेसल चैम्बर है वो कहाँ लीड करता है, नेजोफायरेक्स के अंदर, जो किसका पोर्शन है, फायरेक्स का ही पोर्शन है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि फायरेक्स है वो दोनों के लिए ही पैसेज है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। नेजोफायरेक्स ओपन थ्रू द ग्लोटिस ऑफ द लायरेक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब जो नेजोफायरेक्स कैसे, मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि भी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस, और इसके थ्रू वो कहाँ ओपन होता है, लायरेक्स के अंदर, और जो लायरेक्स है वो कहाँ ओपन हो रहा है, ट्रैकिया के अंदर। लायरेक्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। हम कोई भी चीज़ बोलते हैं और साउंड प्रोडक्शन में हमारी कौन हेल्प करता है, लायरेक्स, ठीक है। यू नो दैट ड्यूरिंग सेवोल्विंग, मतलब कि जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम जो ग्लोटिस है वो किससे कवर हो जाता है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस to prevent the food of entry into the larynx. You can see in the diagram above the larynx there is a small structure called epiglottis. हम कोई खाना निगलते हैं उस टाइम क्या हो कि हमारा जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। विंड पाइप क्या होती है, ट्रैकिया। तो उस टाइम एपिग्लोटिस क्या कर लेता है, लायरेक्स के ऊपर कवरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो विंड पाइप के अंदर नहीं जाता। हमारा जो ट्रैकी है वो क्या है, आप देख सकते हो डायग्राम में, एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह है, और ये कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है, हमारी मिड थोरेसिक कैविटी के तक हमारा क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है। अब जैसे एपिग्लोटिस टू डायफ्राम, ये हमारी क्या एक थोरेसिक कैविटी है, बट जो ट्रैकी है वो हाफ पार्ट में ही है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं मिड थोरेसिक कैविटी, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू ए राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंची। यू कैन सी इन द डायग्राम that the trachea divided into two parts called bronchus, and each bronchi undergo repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles। आगे जो ये ब्रोंची होती हैं ये क्या फर्दर डिवीज़न करके सेकेंडरी ब्रोंची बनाती हैं, फिर ये टर्शरी ब्रोंची बनाती हैं, और जो टर्शरी ब्रोंची और किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंचियल्स में। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. There is the cartilaginous ring, cut end of rib. ये किसको सराउंड कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी thoracic cavity। जैसे ये हमारे ट्रैकिया को कर रहे हैं, ब्रोंची को कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंचियल्स, ठीक है। So our next point is 8 terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular wall and vascular polarized bag like structure called alveola। देखो देर इज ए थिन वॉल्ड और बैग लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड शेप के स्ट्रक्चर है। तो ये ब्रोंचियल्स किस में आगे डिवाइड होती हैं, एलोविलाई के अंदर। किसके अंदर, एलोविलाई के अंदर। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंची, ब्रोंचियल्स एंड एलोविलाई कंप्राइज द लंग्स। तो ये लंग्स के अंदर हमारी क्या क्या होती हैं, हमारे ब्रोंची, ब्रोंचियल्स और एलोविलाई, ठीक है। We have two lungs which are covered by double-layered pleura with pleural fluid between them। हमारा जो लंग है वो किससे कवर होता है, बाहर की तरफ, टू लेयर्ड स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। और उन टू लेयर्ड स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, जिसकी वजह से ये क्या करता है, रेड्यूस करता है फ्रिक्शन को, मतलब कि घर्षण को क्या करता है, ये कम करता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन close contact with the thoracic lining where the inner pleural membrane is contact with the lung surface। जो बाहर की लाइनिंग है वो किससे, थोरेसिक लाइनिंग से अटैच होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किससे, लंग सरफेस, जो हमारा लंग है उसके सरफेस से अटैच होती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंचियल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। जो हमारा डायग्राम में देखा था आपने, जो हमारा लायरेक्स से हमारा जो पार्ट है, लायरेक्स एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल ब्रोंचियल्स तक होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। वेयर द एलोविलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सचेंज पार्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज एलोविलाई हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli and clear its from foreign particles। आपको पता है कि हमारे नोज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और ये हेयर्स क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है कि जो भी हम एटमॉस्फेरिक अपने अंदर ले रहे हैं उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल है उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है।
तो जो हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और से लेके टर्मिनल ब्रोंचिल्स तक का काम क्या था कि हमारे अंदर एटमॉस्फेरिक एयर का लेके जाना, ठीक है। का क्या काम होता है, जहाँ क्या होता है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, ब्लड और एयर के बीच में। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। लंग्स को हम क्या कहते हैं, एयर टाइट चैम्बर कहते हैं। और ये किसके कहाँ सिचुएटेड होते हैं, थोरेसिक चैम्बर के अंदर। किसके अंदर, ये हमारा थोरेसिक चैम्बर के अंदर सिचुएटेड। चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिबल कॉलम। आपको पता है कि हमारे पीछे की साइड क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, दैट्स कॉल्ड वर्टिबल कॉलम। डोर्सली पीछे की तरफ थोरेसिक चैम्बर किससे घिरा हुआ है, हमारी वर्टिबल कॉलम से। वेंटरली बाय द स्टर्नम, वेंटरली मीन्स कि हमारा आगे वाला हिस्सा, आगे वाले हिस्से को कहते हैं स्टर्नम। लेटरली बाय द रिब्स, आप अपनी बॉडी पे टच करके देख सकते हैं कि हमारी साइड्स में क्या होती हैं, रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, और हमारे लोअर साइड क्या होता है, डायफ्राम। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इन सच ए वे दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। मीन्स कि हमारा जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का, कि ये डोर्सली किससे गिरे हुए हैं, वेंटरली किससे, लेटरली किससे, ये सब इस तरह अरेंज किया गया है कि हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम का इफेक्ट है वो किसके अंदर सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट हो, लंग कैविटी के अंदर। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, और ये अरेंजमेंट हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रेस्पिरेट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप, breathing or preliminary ventilation by which atmospheric air drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। ब्रीथिंग और प्रिलिमिनरी वेंटिलेशन किसे कहते हैं, जब हमारे अंदर एटमॉस्फेरिक एयर आती है और जो हम CO2 क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। मैंने बताया था कि जो एलोविलाई है वो किस में हेल्प करती है, हमारी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। सो नेक्स्ट पॉइंट वही है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एलोविलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ब्लड क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी जो टिश्यू के अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है उसको कहाँ लेके जाता है, लंग्स में, और जो ऑक्सीजन है लंग्स से कहाँ पे लेके जाता है, हमारी टिश्यू तक। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन होता है हमारी ऑक्सीजन क्या है, टिश्यू यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं CO2, और वो CO2 ट्रांसपोर्ट की जाती है लंग्स के अंदर किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं जो ब्लड उसकी तरफ लेके आ रहा है, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और CO2 का क्या होता है, रिलीज। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग हमारे अंदर कैसे होती है, एंड रेस्पिरेटिव वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। So if you want the next video, so please like, share and subscribe my channel Tadka Biology or Chemistry का। Thanks a lot.